देखो तीसरा चैप्टर चल रहा था, 3.1 की चर्चाएं हो गई थी अच्छे से, मैटर समझ लो। प्रतिस्थापन विधि करा दिए थे, इसके सवाल नहीं हुए हैं, मतलब उदाहरण और प्रश्नावली ये होना है, और विलोपन विधि है। विलोपन विधि, आलेखी विधि हो गई, आलेखीय विधि हो गई है। यह आलेखी विधि ग्राफ पर होती है, यह बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि है, दोनों बीजगणितीय। देखो जी गुणनखंड भी सीख लेंगे, करना नहीं है, सीखना है कि कैसे होती है, पता रहना चाहिए। दो विधियां जिनमें से एक विधि हो गई है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ा हुआ है, विलोपन विधि बची हुई है, तो विलोपन विधि को सीख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सवाल तो सवाल की तो प्रैक्टिस करना होता है, विधियां पता चल जाए कि कैसी विधि है, किसको किस तरह से हल करना है, उसके बाद तो भाषा पढ़ के गणित लिखना है। क्लियर है। तो प्रतिस्थापन विधि के सवाल लगाएंगे, उससे पहले विलोपन विधि को अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो एक एक चीज खोल के समझा दूंगा मैं। विलोपन विधि रट के आ गए हो, अच्छी बात है, नहीं आए हो तो आज समझ में आ जाएगा कि हमारे मास्टर का है, इसे नहीं पढ़ा ही ना है कि विलोपन विधि को रटना पड़ गया है। रटना नहीं पड़ेगा, समझे इधर। विलोपन विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इस नाम का अर्थ निकाल लेना, इस नाम का अर्थ निकाल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। विलोपन मतलब होता है, ये तो विशेषण है, इसका वास्तविक शब्द क्या है? विलोप। विलोप, विलोप का मतलब, और इसको अच्छे से करें तो हटाना, और इसे अच्छे से करें तो गायब करना, गोल कर देना। नहीं कहते लाइट गोल हो गई, गायब कर देना, गोल कर देना। मारूं कि क्या से। विलोपन विधि, विलोप करना, हटाना, गायब करना, गोल कर देना, ये सब इसके मतलब होते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है, ये एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेट होता है गायब कर देना, ठीक है। तो अब किसी न किसी को हटाना, गायब करना, गोल करना, देखते हैं कैसे गोल होता है ये। यहां हो गई विधि। तो इस विधि का उपयोग करने के लिए हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होना चाहिए। a1x b1y इक्वल टू c1, या फिर प्लस c1। स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 9वीं क्लास, यहां सवाल लगा ले अपना। एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, ये रहने दो, दो ही करो भाई। हाँ, तो मैंने ये कहा कि हमें इस तरह की दो इक्वेशन देके आएगी, या फिर हिंदी लिखी रहेगी, पढ़ करके हमको
गणित लिखना है और 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, भाषा वाले सवाल जिसको बोलते हैं, न्यूमेरिकल सवाल बोलते हैं। तो या तो 2 समीकरण दिए रहेंगे, बोल देगा विलोपन विधि से हल करेगा, हल करो। सबसे आसान विधि, सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाली विधि, तो समझदारी रहेगी तो भाषा पढ़ करके 2 समीकरण बना लेना, फिर विलोपन लगा देना। अगर बने बनाए 2 समीकरण लिखे हुए हैं तो डायरेक्ट उपयोग कर लेना, बस इतना ही मुद्दा है। तो इससे पहले मैं प्रतिस्थापन की थोड़ा चर्चा कर दूं। प्रतिस्थापन में क्या करते थे कि समीकरण 1 या 2 से किसी एक चर का मान निकाल लेते थे। अगर मुझे x का निकालना होगा तो c को वहां ले जाना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, dy वाला भी जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बटे में a1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान। भूल गया है? भूल गया है? पानी भर गया है। हाँ, कितने लोग क्लियर है कि प्रतिस्थापन में x का मान ऐसे निकालते हैं और ये सही लिखा? एक बोले हमको भी खड़ा करना है, खड़ा कर दो। समझ में नहीं आया है? नहीं आया, भूल गई है? नाम तो याद है, प्रतिस्थापन एक नाम चर्चा हुई थी और इस तरह की विधि हम लोग कर चुके हैं। ये तो याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो मना कर दो। है? याद है? बोल है? वीडियो भी डल जात है। जब जान गए कि यार हम नहीं गए आहन तो चला चैनल खोल करके देख ले और पढ़ ले, वहां से देख लेते हैं कुछ। और फिर क्या करना है, समीकरण अगर 1 से निकाले तो समीकरण 2 में ला करके यहां रख दो, x का मान पूरा ये हो जाएगा। अब पूरे जब हल करेंगे तो ये तो अंक है, ये तो अंक है, ये भी अंक है। अब 2 चर है और रैखिक है तो समीकरण y का मान यहां से आ जाएगा। इसको हल जब करेंगे उल्टा सीधा लघुत्तम ये वो गुणा 3 5, यहां से y का मान आ जाएगा। y का मान आ जाएगा तो यहां रख देना, गुणा भाग कर लेना तो x का मान आ जाएगा। इस तरह की प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने किया था। अब जिसको भूल गया है वो जाएगा अपने मोबाइल में CMD फोर्सेस आर के सर्च कर लेना और वहां पर 2027 के नाम से रेगुलर क्लास 10th लिखा होगा, उसको ओपन कर लेना, सारे लेक्चर वहां पड़े हुए हैं। तो वहां से जब बिसर गया है देख लेना। मैं नहीं पढ़ा सकती यहां पर, ठीक है ना? मैं नहीं पढ़ाऊंगा। विलोपन विधि है, 2 समीकरण हो गए हमारे पास। अब देखो क्या करना होता है, नियम याद रखना है। पहला नियम, x या y को विलोप करना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें, मुझे नहीं करना है। जिसको हल करना होता है वो डिसाइड करेगा। पहला नियम, किसको विलोप कर दूं, x को कि y को, ये नियम याद रखना है। दोनों से हो जाता है, या तो x को विलोप करना है या तो y को विलोप करना है। विलोप करने का मतलब है हटाना है, हटाना है। जिसको हटा दोगे तो उसके अपोजिट वाले चर का मान आ जाएगा। अगर x हट गया तो y का मान आएगा। अब जैसे मान लो प्रश्न में बोला हो कि x का मान निकालना है, x को मतलब रखना पड़ेगा, y को हटाना है। तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसका मान रखना है और किसका मान हटाना है। तो अगर x या y है, दोनों में से किसी एक को विलोप करना है, मैं x को विलोप करूंगा। इसका मतलब यह है जिसको विलोप करोगे उसका नियम, x को विलोप करना, x या y दोनों एक साथ चलते हैं, x या y को विलोप करने के लिए गुणांक समान करना होता है।
एक्स या वाई को विलोप करने के लिए गुणांक समान करेंगे। गुणांक क्या है? यहां एक्स है, यहां एक्स है, यहां वाई है, यहां वाई है, लेकिन ये b1 है और ये b2 है, दोनों जगह एक ही होना चाहिए, तब विलोप होगा। या फिर यहां a2 है, यहां a1 है, जब अंक आएगा तो 2x प्लस 3y प्लस बराबर, मान लो c1 को उधर ले गए हैं, बराबर 10, यहां लिखा है 5x माइनस 8y बराबर 6। ये अंक अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो मुझे अगर x को विलोप करना है, अगर x को विलोप करना है तो x या y को विलोप करने के लिए गुणांक समान करेंगे। गुणांक समान करें, अब दोनों की ये गुणांक समान करना है। कैसे समान होंगे? 13 गुणा से कुछ भी समान करना, कैसे समान होंगे? समान कुछ नहीं करना है, इसके गुणांक को यहां गुणा कर दो और इसके वाले को यहां गुणा कर दो, तो हो जाएंगे समान। 5 का गुणा पूरे में कर दो, 2 का गुणा पूरे में कर दो, यहां परिवर्तन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समान हो जाएंगे। बस ये नियम लगाना है। विलोपन विधि का मतलब यह है कि गुणांक समान होना चाहिए जिसको विलोप करना है। अब इसे यहां विलोप करना है, y को अगर हटाना हो तो माइनस सहित लेना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण जो हमारा है प्लस के रूप का है, व्यापक। माइनस सहित इसे पूरे में गुणा होगा और प्लस सहित इसमें पूरे में गुणा होगा, तो इसके गुणांक समान हो जाएंगे। ये वाले -24 ऊपर हो जाएगा और नीचे भी -24 हो जाएगा, गुणांक समान हो जाएंगे। गुणांक समान होंगे, कटेंगे कैसे बताऊंगा, नियम क्या होता है। जरूर या कर देते हैं ना ऋण लगा करके, उन्हें पता ही नहीं है कि कहे लगाते हैं, बताऊंगा कैसे लगाते हैं, हो कैसे जाता है। प्लस का माइनस कैसे हो गया और माइनस का प्लस कैसे हो गया, समझ में आया क्या? 2 स्टेप समझ में आ गए क्या? कि पहले डिसाइड कर लेना है किसको हटाना है, किसको विलोप करना है, एक्स या वाई, पहला का। जैसे डिसाइड हो गया कि हमको एक्स या वाई को विलोप करना है तो गुणांक समान करना पड़ेगा तुरंत। गुणांक समान किया, पहले समीकरण में दूसरा समीकरण घटाना है, पहले समीकरण में दूसरा समीकरण घटाना है, बस हो गया। घटाने के बाद जो बचेगा वहां से एक्स या वाई का मान आएगा, एक्स या वाई का मान आएगा। ये कुछ लिखना नहीं है, इस तरह की प्रोसेस हमारे माइंड में याद होनी चाहिए। ये तो मैं हेल्प के लिए समझा रहा हूं कि हमें कैसे कैसे चलना है। ये स्कूलों की तरह नहीं है, ये सिर्फ एक सीखने के पर्पज से है कि हमको अगर मान लो भूल गए कहां करेगा, इसके लिए पॉइंट लिखाए गए कि आप ध्यान रखो कि पहले डिसाइड करना है, फिर गुणांक समान करना है, फिर पहले में दूसरे को घटाना है, फिर एक्स या वाई का मान जिसका भी जहां से जो भी विलोप कर दिए, अगर वाई विलोप कर दे तो एक्स का मान आएगा, एक्स विलोप कर दे तो वाई का मान आएगा, कोई एक आएगा। इसको अच्छे से नोट करिए। विलोपन विधि ऊपर डाल देना, एलिमिनेशन मेथड लिख देना, उसके बाद ये समीकरण लिख देना। यहां पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और लिख देना व्यापक रूप, ये व्यापक रूप। और ये स्टेप नोट कर लीजिए। हाँ, तो ये 4 पॉइंट हमारे दिमाग में याद होने चाहिए, चलते रहना चाहिए। अब एक सवाल उठाते हैं और उस सवाल का सलूशन करते हैं। कैसे क्या करते हैं देखो, सवाल एक नया लिया जाए अपनी बुक से। सवाल है
3x प्लस 2y बराबर 11, टू एक्स प्लस 3y बराबर 4। इस तरह का कुछ प्रश्न दिया हुआ है, बोला है कि विलोपन विधि से हल कर दो। हमको नहीं आती विलोपन विधि, तो सीख लेते हैं। यहां से लिख दिया हल, दिए गए समीकरण, समीकरण 1 समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करना है, ठीक है। अगर विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि का नियम पता रहना चाहिए कि पहला बिंदु ये कहता है सिलेक्ट कर लेना है y या x को, किसको विलोप करना है, किसको विलोप कर दें, x। हल करने पर x को विलोप करने के लिए समीकरण 1 में, अब x को विलोप करना है, दोनों गुणांक समान होना चाहिए, तो समीकरण 1 में कैसे गुणा हो जाएगा, 2 से, और समीकरण 2 में कैसे गुणा हो जाएगा, 3 से। x को विलोप करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, एक तो यह तरीका है। एक तरीका और है, x को विलोप करने के लिए समीकरण 1 व 2 के गुणांक बराबर करने पर, यह भी लिखा जा सकता है और फिर अपना तरीका लगा दो, या फिर हमारे टाइम में गुणा ही होता था, गुणा करके लिख देते थे, गुणा करके लिखने पर ऐसा होता था। नहीं तो अभी के टाइम में क्या है कि लोग ना ये लिख देते हैं गुणांक बराबर करने पर, ये नहीं लिखते कि 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, और जिसको लिखना होता है लिख देता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर x को विलोप करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 तिया 6x प्लस 2 तिया 2 दूनी 4y, पूरे में होता है समीकरण के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में 2 से गुणा कर दिया, 2 तिया 6x 2 दूनी 4y और 11 दूनी 22। अब 3 का नीचे करेंगे 6x प्लस 3y, सॉरी 9, 3 का 9 और 3 चौक 12। अब उसके बाद मैंने बताया था कि पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर हमने गुणांक बराबर कर लिए, गुणांक हो गए बराबर। फिर मैंने कहा था समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, तो हमारे पास जो नए समीकरण आए हैं, चाहे इनका नाम लिख दो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पहले वाले में दूसरा समीकरण घटाना है। तो होता क्या है, जब समीकरण घटाया जाता है तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होता है, राइट से राइट माइनस होता है, ठीक है। प्राप्त समीकरणों को आपस में घटाने पर, कोई लिखेगा नहीं, आपस में घटाना, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा, 6x प्लस 4y माइनस 6x प्लस 9y, 22 माइनस 12, 22 माइनस 12, लेफ्ट से लेफ्ट माइनस, राइट से राइट माइनस, 6x प्लस 4y माइनस 6 माइनस 9y बराबर
22 में 12 घटेगा, कितना जाएगा 10, 2 0 2 1। यहां पास धन का 6x है, ऋण का 6x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y है, 9y है, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, 9 में 4 घटेगा तो 5 आएगा, और ऋण की संख्या बढ़ी है तो ऋण का y आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y बराबर -2। ये वाला ऋण उधर चला गया। समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये वाला कोई नहीं कराता, ये वाला कोई नहीं कराता। ये तो मैं बता रहा हूं कि रियलिटी में गणित होती कैसी है। तो फिर यहां पास में लोग इस तरह के डंडे खींच लेते हैं और ये नहीं लिखते हैं घटाने पर। गणित में आ कहां से आता है घटाने पर? अब वही वाला जो नियम है, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस। अभी जो मैं करके दिखाया था ये वही चीज है। लोग छुपा के रखे रहते हैं। मैं बता देता हूं ये माइनस जो है वो कौन से वाले माइनस आए या आ कहां से गए। उन्हें करके लिख देते हैं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अरे समझो ना, जब बाहर कोष्टक रहेगा और 6x -9y है, जिस दिन ऋण का गुणा होगा तो माइनस का 6x, अब माइनस माइनस प्लस 9y, इसलिए कह देते हैं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। आया समझने कि कहां से क्या होता रहता है। पढ़ाए ना स्कूल में, नहीं पढ़ाए, नहीं जिनके यहां पढ़ाए नहीं तो नहीं पता चल रहा होगा कि ये क्या हो जाता है। अब वहां पूछ लो ये माइनस आ कहां से गया, हो गया प्लस है तो माइनस, रटा है, रटा है। रटना नहीं है कुछ, गणित में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गणित में जो होता है एकदम क्लियर रहता है, आभास रहेगा। अरे तुमको अभी भी आभास हो जाएगा कि अगर 5 में कोई 3 घटाएगा तो 2 बचेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुमको समझ में भी आ रहा है कि हाँ सही बात है, अगर 1 2 3 4 5 घंटे गए, 3 कोई हटा लेगा तो 2 ठो बचेगी। झूठा कुछ नहीं होता है, गणित में तो नहीं होता, बाकी का मुझे नहीं पता है। तो ये जो होते हैं जो प्लस माइनस, माइनस का प्लस, ये कैसे हो जाते हैं मैं वो खोल के बता रहा हूं, बस और कुछ नहीं बता रहा हूं। बाकी नियम वही है जो मास्टर करते हैं, बस ये लिख देना है घटाने पर, ये लिख देना है घटाने पर, तब सामने वाले को समझ में आएगा कि ये माइनस कहां से आए। घटाने के लिए एप्लीकेशन लगा है और पहले वाले में दूसरा घटा है। क्लियर है? तो ये वाले चिन्ह यहां माने जाते हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये चिन्ह ये मान लिए जाते हैं कि अब ये चिन्ह ये नहीं रहे, इनकी जगह हम ये लिख दिए हैं। अब घटाने पर का मतलब ये होता है कि हम यहां पास पूरे पद में माइनस का गुणा कर दिए हैं और इधर वाले में पूरे में माइनस का, तो दोनों साइड बैलेंसिंग बराबर हो गई है, ये होता है। तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहां पे प्लस का 4y है, यहां पे माइनस का 9y है, प्लस नहीं रहा, अब हो गया माइनस का, तो प्लस के जगह माइनस हो गया है, तो प्लस का 4y है, माइनस का 9y है। एक धन का एक ऋण का घटता है, जब एक धन का एक ऋण का घटता है तो 5 आएगा, 9 में 4 घटेगा 5 आएगा, और ऋण की संख्या बढ़ी है तो ऋण का आएगा। 22 में 12 घटेगा तो 10 आएगा, y बराबर 10 बटे -5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y बराबर -2। समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर रख देंगे 3x प्लस 2 गुणे -2 बराबर कितना है 11। 3x बराबर 2 दूनी 4, माइनस का उधर गया तो प्लस का 15 बन जाएगा। 3x बराबर 15, x बराबर 15 बटे 3, माइनस तो नहीं रहेगा ना, 3 बचे 15, x का मान 5 आएगा। अतः अभीष्ट मान x बराबर 5, y बराबर -2 प्राप्त हुए। इस तरह से इस विधि को निपटाना है। क्लियर है क्या? नोट कर लीजिए।
तो वो मैंने समझा दिया है, वो करना नहीं है। वो मैंने बताया है कि ये जो डाउट रहता है लोगों के पास, या फिर डाउट आता ही नहीं है, ये डाउट उठता नहीं है कि मास्टर हटा देता है, मास्टर हटाना नहीं है। कोई पूछता है, कभी बड़ा आदमी पूछ लिया ना, ये माइनस कहां से जाते हैं, बताना पड़ेगा घटाने पर, दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करने पर। हाँ ला, हाँ एक्स और वाई के मान इस तरह से आ जाएंगे। यहां पास लिख दो अतः, नीचे जगह नहीं है, अतः यहां लिख देता हूं, अतः अभीष्ट एक्स और वाई के मान क्रमशः, एक्स का कितना था 5, 5 एवं -2 है। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बन जाएगा। तो एक सवाल करिए यहीं बैठ करके, यहां मेरे के नियम है, यहां मेरे के सवाल। सवाल करिए। थ्री एक्स -4y -11 बराबर 0, 5x -7y +4 बराबर 0। फिर इसी सवाल को मैं यहां हल भी करूंगा, फिर तुम लोग मिला लेना अपने से कि कैसे तुम लोग किए हो, कैसे मैं करता हूं। चलो देखो इधर, इस बार मैं y को विलोप करूंगा ताकि दोनों से एक एक सवाल सामने सामने चल जाए। अब नया तरीका लिखने का, नया तरीका, हर बार मेरी मेथड अलग रहती है। नंबर सॉलिड, 4 में 4, 3 में 3, एक नंबर नहीं कटने वाला है, नंबर सॉलिड रहता है। हल, दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, यह मैटर हो गया। आए वहां 3x -4y -11 बराबर 0। इसको 11 को उधर ले जाते हैं, 11 और 5x 7y, ये उधर जाएगा -4। समीकरण 1, समीकरण 2, और बगल में लिख देना व्यापक रूप में लिखने पर ax + by, नहीं ax + by, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, व्यापक रूप में लिखा हुआ था वो हटा दो। दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल करने पर लिख दिया बना करके। y को विलोप करना है, y को विलोप करने के लिए गुणांकों को समान करने पर, गुणांकों को बराबर करने, बराबर या समान कुछ भी, कोई एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लेना। और देखो क्या करते हैं, कहीं अलग से नहीं ढूंढना होता है, हमें पता है 7 का ऊपर गुणा हो गया तो यहां 28 बनेगा, 4 का नीचे गुणा हो जाएगा तो यहां 28 बनेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। y को विलोप कर रहा है तो 7 का पूरे में गुणा करना है। जब दोनों के चिन्ह बराबर हो तो अंक बस लेना, जब दोनों के चिन्ह बराबर हो तो अंक बस लेना, और यदि चिन्ह अलग अलग हो तो चिन्ह सहित लेना। प्लस का है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। क्लियर है? तो यहां दोनों के चिन्ह बराबर है, मैं 7 लेकर के करता हूं। 7 3 21x, 7 चौक 28y, और
11 सते 77, 4 का नीचे कर दूंगा, 4 पंचे 20x, 4 सते 28y और 4 चौक 16 माइनस का 16। घटाने पर प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 21x में 20x घटेगा तो एक तो x आएगा, धन की संख्या बढ़ी तो धन का x आएगा, और ये धन का ये भी धन का है। 7 6 13, 7 8 9 93x। क्या किया करो, जब इस तरह का सवाल कंपटीशन में आए, मतलब क्लास में कोई दे दे, तो एक के कहा करो कि तुम x का विलोप करो, मैं y का विलोप करता हूं, अब मार दो आंसर अलग अलग। जब क्लास में सवाल चलता था और पूरी क्लास से आंसर पूछा जाता था कि निकालो, तो हम लोग जो बैठे रहते थे क्लास में सातिर, एक x को विलोप करता था, एक y को, और धड़ाधड़ दोनों आंसर और कर लो। अगर सही है तो मैं x का बता दिया, y का बता दिया, हो गया आंसर। कोई एक आदमी दोनों सवाल अगर लगाए, दोनों के मान निकालेगा तो टाइम लगेगा, अलग अलग निकाले, एक y का निकालेगा, एक x का निकालेगा, सर आ गए आंसर दोनों। माइंड गेम करते हैं इसे। हाँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख दो, 3 इंटू 93 माइनस 4 इंटू वाई 11। कंपटीशन होता ही नहीं होगा इस टाइम के, हमारे टाइम में सवाल लिख दिया जाता था, बताओ आंसर, कौन बताता जल्दी, और दो बैठे रहते, तुम इसका मैं इसका, जो कोई समझ जाता, जो कोई नहीं समझता ना वो रटे रहता है। एक्स को विलोप करो, किसको क्या करोगे, अलग अलग निकालो ना, आएंगे मान अलग अलग ही है। 93 आया, अगर कोई निकालते तो 67 आता, वाई का मान 67 आता, अगर एक्स विलोप करते तो 67 आता। हाँ, यहां से आएगा ना 67। 3 त्रिकाई 9 और 3 27, माइनस 4y 11 माइनस 279, सॉरी माइनस का 4, यहां कितना आएगा, माइनस का आएगा 8 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, 4 सते 28, वाई का मान 67। ये हो गया y को विलोप करने पर। अतः अभीष्ट मान x बराबर 93, y बराबर 67 प्राप्त हुए। चलो 9वीं वालों देखो। अब एक लड़का कह रहा है, ये बैठा यहां हमारा, कह रहा है कि इसको x से करके दिखा दो, इसको x से करके दिखा देते हैं। लिखा हुआ है, सेम लिखा है, x को विलोप करने पर, x को विलोप करने के लिए गुणांक समान करने पर, गुणांक समान करते हैं। हाँ, 5 को ऊपर गुणा करेंगे, 5 3 15x, 5 को 20x 20y, 11 25 55, 3 25 15x, 3 का 7 से 3 3 7 21y और 3 चौक 12। घटाने पर घटाएंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गए। एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का 21 है, माइनस का 20y है, घटेगा तो y आएगा, प्लस की संख्या प्लस आएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस माना गया है, 67 हो जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बोले सर एक में रखा जाओ, 2 में रखो, 2 में रखो। समीकरण y का मान, समीकरण 2 में y का मान रखने पर 2 में रखो, 2 कहां है, 5x माइनस 7y बराबर माइनस 4, क्या रखना है, y का मान 67, 5x गुणे 5x माइनस 7 गुणे 67 बराबर माइनस 4, 5x 67 गुणा करके वहां ले जाऊंगा, माइनस का पूरा प्लस का जाएगा, माइनस 4 प्लस
7 7 49, 9, 7 6 13 और 13 4 17 है। क्या गुंडे बनोगे ना। हाँ, भाग करना 5 से घटाना है, कितना आएगा 175 बटे 5, कितना हो जाएगा 5 कम 5, 5 3 15, कुछ गड़बड़ हो क्या। 7 छंग 42 उधर है, 7 छंग 42 और 7 7 49, 42 4, ऐसे बोलो ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 465, 65 है, 4 घट गया ना। 5 नाम 45, 5 3 15, 93। अतः अभीष्ट मान x बराबर 93, y बराबर 67 प्राप्त हुए। दोनों विधि सामने सामने। लफड़ा हुआ कहां हुआ चेक करो, मिलाओ अपना, अब बैठ के गाना। तो इस तरह से विलोपन विधि तुम्हारी एंड दोनों टाइप से करा दिया है। 3 सवाल हो गए, मतलब 2 ही सवाल हुए हैं। दूसरे वाले सवाल को x विलोप y विलोप दोनों कर दिया था। क्वेश्चन लिखना है प्रैक्टिस के लिए। 6 सवाल, दोनों सवालों, हर सवाल को प्रतिस्थापन प्लस विलोपन विधि दोनों से करना है। मान समान आएगा, दोनों की विधि अलग अलग है। 6 सवाल, 6 दूनी 12, 12 क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे होती है प्रैक्टिस वाला। प्रैक्टिस कैसे कराते हैं मैं बता देता हूं ना। पहला सवाल, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x माइनस 2y बराबर 7। y माइनस एक्स बराबर 2, y माइनस एक्स बराबर 2, और x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, हम्म, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। हाँ, जान गांव में। x प्लस 2y बराबर -1, 2x माइनस 3y बराबर 12, सात एक्स, ये वाला सवाल हो गया क्या। 15 तो कोई नहीं आया। 3x 2y बराबर 14, माइनस एक्स प्लस 4y बराबर 7। ये है 6 सवाल, सभी को विलोपन से, सभी को प्रतिस्थापन से। किन्हीं 2 को छोड़ देना,
जिसको भी एनी टू किन्हीं दो को छोड़ देना, सिर्फ विलोपन से करना। इसका मतलब है कि कंपलसरी सभी को विलोपन से ही करना है, लेकिन इनके 4 सवाल प्रतिस्थापन से करने हैं। तो कितने हो गए? 6 4 10 क्वेश्चन। क्लियर है ना? कल इसी टाइम मिलेंगे और करके आना। ठीक है? 10वीं क्लास जा सकती है।